धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा। ये ब्रजधाम रूप अति पावन, मन मोहन मेरे मन भावन। राधा प्रकृति रूप निहारा, ब्रज का धाम सगुन गुण धारा। पत्थर भी फूल बन गए यहाँ, और गोवर्धन पर्वत उठाया है। नद के नंदन यदुनंदन ने सारे ब्रज को ही नचाया है। गोप ग्वाल सब नच रहे, और नचे सभी नर नार। और शाम रंग में बह रही देखो जमुना जलधार, सियाभर रामचंद्र शंकर हरि। ताले सारे टूट गए, और पहरेदार सब सो ही गए। जब जन्मे जेल में श्री कृष्ण, तो दानवता असुर सब भूल गए। दानवता का नाम निशाही, मिट गया ब्रज के धाम। नहीं कोई वहां आसुरी शक्ति, वहां कृष्ण भगवान। ये कालिंदी है। जिस तरह कलयुग की काली मां होती है, कालिंदी का तट, जमुना का तट श्यामलता लिए हुए होता है। और उस श्यामलता में गोलोक की महाशक्ति भगवान श्री कृष्ण अपना श्याम रंग बिखेरते हैं। जिस पर श्याम रंग चढ़ जाता है, फिर उस पर कोई रंग चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। राधे चढ़ गयो श्याम रंग, मन भायो। और श्याम ने भी अर्धनारीश्वर रूप बनायो। अरे श्याम बने देखो अर्धनारीश्वर जाना। और ब्रज में प्रगटे श्री कृष्ण भगवान। सारा संसार मृत्युलोक में भोगों के पीछे नाचता रहता है। ये चारों युगों की संतलिप्तता है। हमने हर मनुष्य को, नर नारी को काम वासनाओं में और भोगों में के पीछे लिप्त होते हुए देखा, नाचते हुए देखा, और अपना जीवन व्यर्थ गुजारते हुए देखा। लेकिन जब ब्रज को देखा तो भोग नहीं वहां कोई था, और वहां खड़े भगवान। भोग छोड़ दिए ब्रज वालों ने, और नचे कृष्ण संगान। भोलो यो गोप ग्वाल, ब्रज धाम पावन बन्यो। और देखो शाम संग सारो ब्रज ही यो नाच रयो।
और राधे नची कुंज सेवा में, श्री कृष्ण बिहारी है, ऐसी छवि है श्री श्री श्याम, श्याम पर त्रिलोक बलिहारी है। जा पे चढ़े श्याम रंग, सारे रंग होवे भंग, और सारी जंग हो सरंग, और देखो तरंग छाती है, और प्रेम की तरंग जाके हृदय बस जावे वाके, भाग खुल जात श्री कृष्ण मिल जाती है। बांसुरी सुने जो शाम, और देखो धन धन ब्रज धाम, जाने भी सुने वा को भाग जग पायो है, और ऐसो जगो भाग, और मिले श्री कृष्ण रूप तन, और श्री कृष्ण संग तो श्याम रंग छायो है। तो राधे रानी पर चढ़ो रंग श्याम घन श्याम, बरसाने की गुजरी और मिलने आ गई शाम। पूरे त्रिलोक की प्रकृति है, पूरे त्रिलोक की महारानी है। ऐसी महारानी और महाशक्ति जो भगवान श्री कृष्ण की अर्धंग शक्ति है, अमोघ शक्ति है, उसको वाणी प्रणाम करती है। और भगवान कृष्ण तो पारस का पत्थर है, पारस सम श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण भगवान। और देखो ब्रह्म स्वरूप है, और पावन है ब्रजधाम, और लोहा है सब आत्मा, और देखो ब्रज का रूप। और जिस जिसने पारस छुआ, और बन गया स्वर्ण स्वरूप। तो ब्रजधाम की वो भोली भाली पावन आत्माएं जो गोप ग्वाल बनी हुई थी, लोहे के समान थी। जिस तरह लोहे का रंग भी काला होता है, उसी तरह श्याम का रंग भी काला होता है। तब भगवान श्री कृष्ण पारस बन गए, जिनके रस में डूबे गोप ग्वाल, और लोहा रूप ही त्याग दिया, और परम पवित्र आत्मा बनी, और भाग गोप ग्वाल का जाग गया। तो पारस मानो कृष्ण को, लोहा गोप और ग्वाल, और राधे रानी स्वर्णम रूपतन, बरसाना रूप विशाल। तो जिस तरह राधे रानी प्रकृति का प्रकाश होता है, स्वर्णिमता होती है, तो सारा ब्रजधाम ही सुमेरु पर्वत की तरह चमकने लगा। भगवान कृष्ण चंद्रमा बनकर अमृत की तरह अपनी चांदनी बिखेरने लगे। जब ब्रजधाम में अमृत और प्रकृति का अमृत बरसने लगा, तो ब्रजधाम धन्य हो गया है। संसारवासियों, अगहन का महीना है। अ का मतलब अमृत से है, और गहन को मतलब उसे ग्रहण करने से। तो हमारी आत्मा के अंदर पाप होते ही नहीं है। आत्मा निष्कपट, निश्चल, निराकार ज्योति स्वरूप होती है, और उस ज्योति में प्रकाश में मनुष्य अपने सारे पापों को धो देता है, पापों के अंधकार को हटा देता है। इसलिए आत्मा का प्रकाश ही परमात्मा का प्रकाश है। और इस आत्मा के प्रकाश को प्रबल करने के लिए बार बार इस मृत्युलोक में अवतार होते रहते हैं। नरसिंह हुए सतयुग अवतारा, त्रेता रामचंद्र युग धारा, द्वापर प्रगटे कृष्ण भगवाना, कलयुग कल की अवतार में जाना। क्योंकि जितने मनुज शरीर हैं, और ये कलयुग का काम, सारे काले हो गए, और नहीं प्रकाश का नाम। सियाभर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो जैसी छाया पड़ रही, वैसे हो रहे काम, और देखो भोग में लिप्त है नहीं राम का नाम। झूठ मूठ सब राम को रोज ही लेत जपाए,
पर राम राम जपने से देखो राम न मिलता भाई, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो पहले अपने मल धो लो, पापों को सभी हटाना है, और निराकार की ज्योति से सब अंधकार भगाना है। तो प्रबल हो ये आत्मा और घट में राम बसाए, कृष्ण बसे घट घट में तो राम राज आ जाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ऐसे राम राज प्रगटाया और द्वापर में श्री कृष्ण ही आया, अमृत गीता का बरसाया, आत्मज्ञान अर्जुन को सुनाया। निर्बल अर्जुन आत्मा पांडव निर्बल होए, गीता जब पांडव सुनी तो प्रबल रूप गति दोए। तो पांडवों की आत्माओं के सारे पाप और प्रायश्चित करके उनके पुण्य उदय हो गए, चेहरे पर तेज आ गया और गांडे उठा लिया। और जब गांडे उठाया तो निस्तेज हो गई कौरव सेना, 18 अक्षोणी सेना हार गई। और जब गीता बोली श्री कृष्ण ने तो सारे कौरव शक्ति पाताल गई, नहीं बची कोई दानवता और अंधियारे हट जाए, धर्म भक्ति वैराग्य का फिर प्रकाश फैलाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो आत्मा को धोने के लिए जिस तरह कपड़े धोने के लिए साबुन होता है, मैल हटाने के लिए साबुन होता है, उसी तरह आत्मा के प्रकाश करने के लिए निराकार की ज्योति चाहिए। तो निराकार है आत्मा और ज्ञान श्री कृष्ण सुनाए, निर्गुण भक्ति सुनी अर्जुन ने तो शक्ति उसे मिल जाए। तो बुझी बुझी सी आत्माएं थी। इस समय संसार में 5 अरब आत्माएं अंधकार में टिमटिमा रही है। जिस तरह चमकते जुगनू है, टिम 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 करते हैं, और आकाश में जैसे तारे हैं जो टिमटिमाते ही रहते हैं। तो जितनी जगत में आत्मा सब रहे टिमटिमटाए, पर कोई प्रकाश नहीं कर सके, नहीं अंधेरा हटाव पाए, अंधेरा हटा नहीं सकते, क्योंकि जब तक दीपक में टिमटिमाट रहती है, जुगनुओं में टिमटिमाट रहती है, तो वो प्रकाश ओझल हो जाता है। तो उस प्रकाश को स्थिर करने के लिए हमें आत्मा का प्रकाश प्रबल करना पड़ता है, आत्मा को स्थिर करना पड़ता है, आत्मा की भोग वृत्तियों को शांत करना पड़ता है, और भगवान श्री कृष्ण जैसे पारस से मिलना पड़ता है। तो इस ज्ञान रूप भक्ति वैरागा, तब जाकर अंधकार ये भागा। भगे अंधकार जब और प्रकट कृष्ण गति हो, ऐसा जगत प्रकाश हो जिसे देख सके नहीं कोई, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो कल की अवतार रूप प्रकाशा, सदी 21वीं हटे निराशा। अंधकार में आत्मा और वहां प्रकाश भर जाए, जब आवे सदी 21वीं तो अंधकार हट जाए। तो जब हमारी आत्मा पर अंधकार छा जाता है, जब अंधेरा होता है, तो दिखाई नहीं देता कि आगे क्या है। इस तरह जब आत्माओं में भी अंधकार छा जाता है, तो आत्मा को पता नहीं चलता कि वो करे तो क्या करे और नहीं करे तो क्या करे। और काम क्रोध मद लोभ ये हमारी आत्मा में अंधकार फैला देते हैं, धृतराष्ट्र बना देते हैं हमें। धृतराष्ट्र कोई अंधा नहीं था कि उस जानबूझकर अंधा बनता था और बड़ी शरारत करता था, और अपने स्वार्थ को देखे रोज और प्रजा कल्याण नहीं करता था। तो ऐसा राजा था द्वापर में,
नाम राष्ट्र धृतराष्ट्र और दुर्बुद्धि दुर्योधन था जो बना यहां युवराज। तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र जैसी शक्तियां सारे संसार में इस समय इनकी चपेट में है। और जब दुर्योधन और धृतराष्ट्र जैसी शक्तियां सारे संसार में छा जाए, कलयुग की काली मां छा जाए, चारों तरफ निराशाओं का दौर हो, उस समय प्रकाश की ओर हमें जाना चाहिए और हमारी आत्मा को प्रबल करके उसमें निराकार की ज्योति का प्रकाश करना चाहिए। इसे गीता कहते हैं। त्वम शरणम ब्रजेश, ये उस प्रकाश पुंज की एक किरण है। तो त्वम शरणम ब्रजेश की और देखो लगन लगाओ, जब फैलेगी किरण तो पास कल्कि को पाओ। कल्कि अवतार का आकर्षण इस किरण से अपने आप आए और प्रबल आत्मा हो जाए, ईश्वर दर्शन भी हो जाए। तो ये अगहन का महीना और कल्कि अवतार है कृष्ण स्वरूप। और गीता इसको मानिए सुंदर भारत रूप। पूरा भारत भगवान कृष्ण है और इसका मोर मुकुट हिमालय, उसका मोर पंख है जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और सभी धर्मों की 7 रंग, जिस तरह बांसुरी में 7 स्वर होते हैं, उसी तरह भारत के अंदर सारे धर्मों के स्वर धीरे धीरे बजे रे बांसुरी और धर्म बांसुरी बजती है। और भारत भूमि देखो विश्व में सबसे अच्छी लगती है। दूसरा स्वर्ग भारत ही जानो, जहां कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। सारे धर्मों के गुलाब वह भारत में ही खिलाते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां आदि सनातन संस्कृति है। भारत का धर्म आदि सनातन है। सृष्टि की रचना से पहले था, अब भी है और आगे भी रहेगा। जहां धर्मों की बांसुरी कृष्ण बजाते हैं, मतलब प्रेम की बांसुरी बजती है। तो जब तक प्रेम नहीं भारत में, तो कृष्ण कहां से आवेंगे। अगर द्वेष राग फैलाओगे तो ईश्वर नहीं आ पावेंगे। क्योंकि दानवता और द्वेषता, छल कपट और पाखंड, इन सब को हटा देते हैं कृष्ण और दे देते हैं दंड। तो आज तक दानवता को दंड देने का काम नारायण करते हैं और चारों युगों में दानवता को नेश नाबूद करने का काम और मानवता की स्थापना करने का काम भगवान कृष्ण, भगवान राम और कल्कि अवतार, नरसिंह अवतार और जितने भी 24 अवतार हुए हैं उनका होता है। और उनका एक ही उद्देश्य होता है कि किसी भी तरह प्रेम, भारत में प्रेम रस की कमी न रहे, सभी धर्मों के गुलाब खिलते रहें और भारत की धर्म ध्वजा, भगवा ध्वजा भारत की लहराती रहे और भारत के ब्रह्मवेता और साधु और संत हरि का भजन करते रहें और गृहस्थी अपने जीवन को चलाने के लिए ईश्वर की आराधनाएं करते रहे। बाकी काम तो नौकर करते और गुजरे लाखों वर्ष, और बाकी सारे काम तो नौकर चाकर करते। लाखों वर्ष गुजर गए पृथ्वी की ऊपर रचना को, कई युग गुजर गए। वो नौकर चाकर अपने आप को राजा भी मान लें तो मान लें, चले जाते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन ईश्वर 4 युगों में दानवता को नष्ट करने के लिए आता है, मानवता की स्थापना करने के लिए आता है और मानवता में मंगल गान कर देता है, अमृत की बरसात कर देता है, जैसे भगवान कृष्ण ने आज से 5686 वर्ष पहले की। क्या कोई ऐसा विज्ञान है जो पत्थर को भी फूल बना दे, उंगली दे तो उठाए। और श्री कृष्ण की उंगली पर उठा गोवर्धन जाय, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो इतनी शक्ति अवतारण में, ऐसी शक्ति कृष्ण दिखलाए और गोवर्धन उठ गया उंगली पर, गोप ग्वाल सब दे बचाए।
नाच रहे सब गोप ग्वाल और धन धन भारत रूप दिखाए। 84 कोस की ब्रज भूमि थी और जिसमें श्री कृष्ण गए आए। ऐसो भाग जगो रे भारत को और आगे कलयुग भी जग जाए। कलयुग में आए कल की अवतार और भक्तों के भाग को देत जगाए। दानवता सब नष्ट करेंगे, मानवता घर घर फैलाए। आत्मा प्रबल करेंगे कल की और देखो सब प्रकाश फैलाए। अंधकार सब जगत हटावे, जगत में होगा दिव्य प्रकाश। अरे भारत की पूरी कर देंगे, देखो कल की भगवान सब आस। जगत गुरु भारत बन जावे, भारत का होगा कल्याण। राम कृष्ण नरसिंह आवेंगे, देखो धन धन भारत जान। भारत रूप अखंड भवानी, इसका तेज अखंड अपार। सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती भारत द्वार। सारी शक्तियां माता भारत को लाखों बार जुहार करे। सूर्य चंद्रमा मकर रेख और करक रेख सब बारंबार प्रणाम करे। ऐसी पावन नंदन कानन भारत भूमि है ये महान। जहां पर वाणी करे देखो और ईश्वर शक्ति का गुणगान। अघन मास में निराकार की ज्योति का देते हैं ज्ञान। श्री कृष्ण की वाणी है ये बोल रहे हैं कृष्ण भगवान। अरे उठो उठो भारतवासी, अब भारत का कल्याण करो। भोगवाद की छोड़ो नीति, आत्मा में भगवान भरो। नहीं दिखाई देती आत्मा, अमृत इसको जानो सार। राम कृष्ण की शरण रहो और कर लो भारत माँ से प्यार। जगत जननी है भारत माता, कर देगी बेटों का उद्धार। महामारी का नाश होएगा, दानवता हो बंटाढार। ऐसी शक्ति अगन मास में और सोमवार पड़ गया तराय। और भारत में सारे भक्त तेरेंगे, वे तरणी भारत बन जाए। देखो सदी 21वीं आवे और देखो आवे कल की अवतार। जितनी कालिक छाई जगत में, देखो तुरंत हटावे। सारी कलयुग की कालिमा को हटा देंगे भगवान कलंकेश्वर, जिनका नाम ही कलंकेश्वर है। लाख लगे कलंक नहीं डरे तन कोय, ऐसी महाशक्ति कलयुग की कल की अवतार ही हो। घोड़े जैसी चाल है उनकी, नीला रंग उन्हें जानो। ऐसी महाशक्ति दुनिया की, ईश्वर उसको ही मानो। परम पिता परमात्मा जानो और देखो शक्ति रूप साकार। नहीं कोई उसकी आकृति है, नहीं कोई उसका आकार। सगुण उपासक सगुण देखे देखे रूप कल की अवतार। निर्गुण रूप अखंड भवानी, आत्मा रूप करे साकार। गोधेनु गोपालक होगा, गंगा करे सफाई जान। सारे प्रदूषण हट जाएंगे जब आवे कल की भगवान। धन्य धन्य उनकी ये शक्ति और होगा भारत बेड़ा पार। और नई सदी 21वीं देखो मंगल होगा रूप। गुरु पुष्य नक्षत्र में नया वर्ष 21 प्रारंभ होगा सर्वार्थ सिद्धि अमृत सिद्धि योग में। और भगवान कृष्ण की वाणी है। तो 21वीं शताब्दी और 2021 एक जैसे हैं और ये शुरुआत करेंगे, क्योंकि 100 तुकबंदी और 1 पुकबंदी होती है। तो भगवान पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए आते हैं, न कि किसी एक व्यक्ति का। तो सारे विश्व का कल्याण करने वाले कल की भगवान की जय। जयकारा जब हो गया,
बोले संत समाज, दानवता में आग लग गई और जल गई लंका, आज सियावर रामचंद्र शंकर। अरे पंचक में जल गई थी रे लंका, और पंचक आगे आगे आए, और गुरु पुष्य में नया साल, और देखो 2021 प्रगटाए। ऐसा योग ये पड़ा भवानी, अमृत रूप अखंड दिखाए, निश्चित कल की अवतार आवेंगे, यही घोषणा यही दिखाए। इसलिए 21वीं शताब्दी में कल की भगवान का आगमन, गुरु पुष्यांति, जगत गुरु है त्रिलोक। और पुष्य नक्षत्र के स्वामी भी भगवान विष्णु होते हैं, और कर्क राशि का पुष्य नक्षत्र होता है तो पुष्प के समान होते हैं। तो पुष्प में सुगंध होती है, और वह सुगंध मलियागिरी सुगंध को पूरे त्रिलोक में और सारे ब्रह्मांड और मृत्युलोक में फैला देते हैं। ऐसे कल की भगवान की जय। तो सूक्ष्म गीता प्रसंग था, और कल की भगवान प्रसंग, अरे कलयुग की ये काली मां, और हो जाए तुरंत ही भंग, सारी कलयुग की काली माओं को आत्माओं का प्रकाश से भर दे। ऐसी महाशक्ति को वाणी भी नमन करती है। ये प्रसंग जो भी सुने, कलयुग का गुणगान, कल की अवतार की जय जयकार हो और मंगल हो वरदान। जो भक्त इस प्रसंग को कलयुग में सुनते हैं, उनको भगवान कल के ईश्वर भगवान का वरदान मिलता है, उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, और उनके पाप कर्म टल जाते हैं, शुभता भारत में आ जाती है, शुभता नष्ट हो जाती है, प्रकृति प्रकोप नष्ट हो जाते हैं, और भगवान का जय जयकारा करते हुए दानवतावाद का नामो निशान मिट जाता है। बोलो जय कल की भगवान की, आज के आनंद की।